नमस्कार बच्चों, मैं प्रमिला टाक आपका स्वागत करती हूँ एनविरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर, जो कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के सभी विषयों के वीडियोस उपलब्ध करवा रहा है, निशुल्क उपलब्ध करवा रहा है। तो इसी की कड़ी में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की हिंदी की पुस्तक क्षितिज। कक्षा 9th की हिंदी की पुस्तक क्षितिज का काव्यखंड क्षितिज पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं, तो और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे काव्यखंड का चैप्टर संख्या या पाठ संख्या 9 पाठ संख्या 9 में साखियां और शब्द। साखियां और शब्द। इसके पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं साखियों का भावार्थ, उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर और एक शब्द का भी व्याख्या हम उसमें कर चुके हैं। तो ये है पार्ट 2। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे पद संख्या, जो 2 पद दिए गए उसमें दूसरे पद का भावार्थ और इनसे संबंधित जो प्रश्नोत्तर किस तरीके के आएंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आज इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। आइए बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, पद में क्या दिया गया है कि संतो भाई, संतो यानी सज्जनों को या संतों को संबोधित करके, तो संबोधन शैली में ये दिया गया है। इसमें इसकी भाषा होगी सरल, सहज, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और पूरे इसमें रूपक अलंकार की आपको अभिव्यक्ति देखने को मिलेगी। ठीक है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। सांसारिक मोह से दूर रहने का और ईश्वर या गुरु की महिमा कैसी होती है, गुरु की प्राप्ति होने से किस तरीके का मनुष्य के भीतर संचार होता है, तो वो सारा इस पद में बताया गया है। व्यक्ति क्या करता है, इस सांसारिक मोह जाल में यानी चक्काचौंध में इस तरीके से उलझ जाता है कि वो उससे वापस फिर बाहर निकल ही नहीं पाता है। और किस तरीके से जब उसको गुरु की प्राप्ति होती है तो वो उसमें किस तरीके से उसको आनंद मिलता है, वो क्या अनुभव करता है, वो सारा इस पद में बताया गया है। ठीक है। यानी जो भी अवगुण है, दुर्गुण है, वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। तो हम आज इसकी क्या करेंगे, हम आज इसकी व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है। तो क्या कहते हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यानी हे संतो मेरे अंतर मन में संबोधित किया गया है। तो हे संतो मेरे अंतर मन में ज्ञान रूपी आंधी आई है। कैसी आंधी, ज्ञान रूपी, ज्ञान की आंधी आई है। ज्ञान की आंधी कभी देखी क्या, नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ बताया है। तो जब भेद रहित, जब उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप लगाया जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। अलंकारों के बारे में एक अलग से मैं आपके लिए टॉपिक, आपके वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अपन पाठ के साथ ही इसको लेकर चलते हैं कि किस तरीके से हमें लिखना है या इसकी व्याख्या हमें कैसे समझनी है या किस तरीके के इसमें से प्रश्न आने वाले हैं।
अंतर्मन में किसकी आंधी आ गई है? ज्ञान की आंधी आ गई है, जो कहाँ से मिली है? गुरुजनों से। ठीक है। और इस आंधी ने क्या किया है? जब आंधी आती है जो चारों तरफ के सब जो भी हल्का फुल्का होता है सबसे पहले वो उड़ता है। तो सबसे पहले क्या उड़ा? ब्रह्म की टाटी, यानी जो ब्रह्म रूपी क्या बांधी हुई थी? टाटी, या जो पर्दा था लगा हुआ। सबसे पहले पर्दे ही उड़ेंगे, बाहर जो लगे हुए रहते हैं ऐसे बांस की टाटियां नहीं होती हैं घरों को ठंडा रखने के लिए जो लगाई जाती हैं, तो वो पहले तो ब्रह्म रूपी टाटी को उड़ा दिया है। फिर माया रहे न बांधी रे, और फिर इससे किसी तरह की माया भी बंधी हुई नहीं रही है। माया भी अब मुझे जो संसार से माया थी, जो इस माया ने मुझे संसार से बांध रखा था, वो भी अब क्या हो चुकी है? वो भी अब मुक्त हो चुकी है। हिति चित्ती की द्वे थुनी गिरानी, और हमारे मन रूपी घर पर द्विविधा के दो क्या थे? थुनिया ने खंबे, दो खंबे थे। कैसे खंबे थे? एक हित का और दूसरा चित्त का। हमेशा अपना ही अपना हित सोचना, और दूसरा क्या करना? विषयों में आसक्ति। एक तो होता है कि मोह, सांसारिक मोह, और दूसरा होता है आपके ये कुविचार ऐसे। ठीक है। द्विविधा होती है ना, चित्त मन, द्वैथुनी गिरानी। इन दोनों इस प्रकार के दो क्या थे? खंबे थे। उन खंबों पर क्या टिका हुआ था? मोह रूपी बलिंडा, यानी जैसे ऐसे दो खंबे होते हैं और उसके ऊपर बलि रखी जाती है। ठीक है। और जब ये दोनों ही खंबे, हित और चित्त के दोनों ही खंबे नीचे गिर गए, तो इसके ऊपर जो रखी हुई थी मोह रूपी बलि, जब ये दोनों गिरेंगे तो ये बलिंडा यानी बलि भी नीचे गिरकर टूटी, यानी टूट गई है। ठीक है। जब हित और चित्त की जो मन की दो अवस्थाएं रूपी जो खंबे गड़े हुए थे, वो जब खंबे नीचे गिरे तो उन पर रखा हुआ मोह रूपी जो बलियां रखी हुई थी वो भी टूट गई, यानी मेरे भीतर का जो मोह था वो भी सारा नष्ट हो गया है। और इसी मोह रूपी धागे पर तृष्णा छानी परिगर ऊपरी, और इसी मोह की बलि पर क्या टिका हुआ था? तृष्णा रूपी छप्पर। छानी यानी छप्पर। इस पर ही तृष्णा रूपी जो छप्पर इस घर पे पड़ा हुआ था, वो भी क्या हो गया? उस छप्पर को भी नष्ट कर दिया है। किसने नष्ट कर दिया है? इस ज्ञान की आंधी ने उसको भी नष्ट कर दिया है। इसका मेन मुख्य जो भाव है ना, वो ये है कि ज्ञान का जब उदय होता है ना, अपने मन का जो ब्रह्म, अज्ञान, द्विविधा, मोह, तृष्णा, ईर्ष्या, नफरत, वो सब क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तृष्णा रूपी छप्पर जब हटा तो वहां टाण पर रखे हुए क्या थे? कुबुद्धि के भांडे। कुबुद्धि यानी कुविचार, बुरे बुरे विचार मन में आते रहते हैं ना, वो कुविचार के भांडा यानी बर्तन भी नीचे गिर गए। टाण पे रखे हुए थे तो वो भी फूट गए। अर्थात मेरे मन के दिमाग के सारे कुविचार, दुर्गुण सब नष्ट हो गए। जोग जुक्ति करी संतो बांधी। हे संतो, इस बार तो जोग जुक्ति यानी योग साधना से, किससे? योग साधना से उस ईश्वर को परम ब्रह्म तत्व मानते हुए जब हमने इस योग साधना से युक्ति करके जो छप्पर हमने अब बांधा है ना, नया छप्पर डाला है। कैसा छप्पर डाला है? संतोष रूपी छप्पर। संतोष रूपी जो छप्पर अब हमने डाला है ना, करी संतो बांधी निर्चू चूहे ना, तो अब तो हम तो निश्चित हो गए हैं। निर्चू यानी निश्चित हो गए हैं। चूहे न पानी, चूना यानी टपकना। अब तो उससे पानी की एक भी बूंद नहीं टपक सकती है। अब जो वर्षा होगी ना, यानी भले सांसारिक मोह की वर्षा क्यों नहीं हुई, अगर ये वर्षा भी होगी ना तो भी हमने तो संतोष रूपी ऐसा छप्पर
पूरा बंधवाया है कि उसमें से एक भी बूंद नीचे नहीं टपक सकती है। कूड़ कपट काया का निक्ष्या, और काया यानी शरीर का सारा क्या कूड़ा करकट सारा काया का निक्ष्य यानी निकल गया। सारा काया का कूड़ा करकट निकल गया है, विषय विकार सब नष्ट हो गए हैं। अब तो क्या सारे दुर्गुण जब नष्ट हो गए, कब नष्ट हुए? हरि की गति जब जानी, मैंने जब उस ईश्वर की गति को, उस ईश्वर की लीला को जब मैंने जाना ना, जब मैंने ईश्वर को साक्षात्कार किया, मतलब जब मैंने ईश्वर की गति को जाना, तब मेरे भीतर के सारे दुर्गुण नष्ट हो गए हैं। आंधी पीछे जो जल बूटा, यानी जो इस ज्ञान रूपी आंधी के पीछे जो जल बूटा यानी जो बरसा, जो जल बरसा ना, प्रेम हरि जन बिना, उस ईश्वर के प्रेम में, हरि यानी उस ईश्वर के प्रेम में, जन यानी ये भक्त तो सराबोर हो गया, भीग गया। अब मुझे कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता है। कहे कबीर भान के प्रगटे, कबीर जी कहते हैं ज्ञान का उदय होने पर, प्रगटे यानी उदय होने पर, उदित भया यानी प्रकाश छा गया चारों तरफ, प्रकाश भय यानी हो गया, तम तम यानी अंधेरा, खीना नष्ट हो गया। जब सूर्य उगता है तो रात के अंधेरे को हर लेता है, तो उसी प्रकार इस ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से अज्ञान रूपी अंधेरा पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। तो इसमें भाषा सदुकड़ी भाषा है, रूपक अलंकार तो है ही है, वर्ण की, और जब वर्ण की आवृत्ति होती है ना, जब एक ही वर्ण एक ही पंक्ति में जब बार बार आए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वर्ण अनुप्रास अलंकार, जैसे ज ज, ठीक है। इसके अलावा ये क, ये क, ये क, ये क, ऐसे पहला जो शब्द का जो पहला पहला अक्षर अगर एक ही आता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, यानी वर्ण की आवृत्ति जहाँ होती है। और अब यहाँ किसका? ज्ञान का ना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। तो जब किसी भी एक वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं ना, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। फिर प्रतीकात्मक शैली है, या ज्ञान की प्रतीकात्मक अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है ना, तो प्रतीकात्मक शैली है। या फिर अगर प्रश्न आता है कि यहाँ कैसे ज्ञान की बात की जा रही है, किस प्रकार के ज्ञान की बात हो रही है, तो यहाँ जो गुरु से ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान होता है, जब तत्व का ज्ञान होता है, जब गुरु हमको राह दिखाते हैं, तो उस ज्ञान की बात यहाँ की जा रही है। और आंधी के पीछे आपने भी देखा होगा कि जनरली जब पहले आंधी आती है उसके बाद बारिश आती है, तो जब ज्ञान की आंधी आई तो उसके पीछे पीछे कैसी बारिश हुई है? ईश्वर के प्रेम रूपी जल की बारिश हुई है, ठीक है। यानी ईश्वर के प्रेम का जो आनंद मिलता है ना, वह आनंद बारिश में भीगने से कहीं ज़्यादा गुना अच्छा होता है। इतना आनंद प्राप्त होता है, सच में जो ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है ना, वो ही इस आनंद की अनुभूति को अनुभव कर सकता है, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में आपको इससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, यानी कैसे ज्ञान की बात की जा रही है। और जब ज्ञान की आंधी आई तो मनुष्य से क्या क्या अनुभव हुआ, यानी उसे क्या दूर हुआ और फिर उसको क्या मिला, और फिर वो निश्चित कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने योग युक्ति से संतोष रूपी छप्पर बांध लिया था, तो इस प्रकार वो निश्चित हो गया। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न की ओर। पहले साखियों से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका हम समझेंगे। तो पहला प्रश्न आया है यहाँ पे कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर के यहाँ दो अर्थ लिए गए हैं। दो अर्थ कौन कौन से हैं? एक तो हिमालय पर स्थित सरोवर,
जो कहाँ स्थित है? हिमालय पर। ठीक है। और दूसरा अर्थ लिया गया है यहाँ आपके पवित्र मन। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई गई है? सच्चे प्रेमी की कि जब सच्चे प्रेमी से मिलते हैं, यानी सच्चे प्रेमी से मिलने पर सारे दुर्गुण यदि नष्ट होते हैं, सारे दुर्गुण या भीतर के विषय विकार नष्ट होना, नष्ट होते हैं। ठीक है। अब तीसरा देखिए कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो कौन से ज्ञान को महत्व दिया है? आध्यात्मिक ज्ञान को। कैसे ज्ञान को? आध्यात्मिक ज्ञान को, जो ईश्वर से परम ब्रह्म तत्व का जो तत्व ज्ञान होता है ना, उस तत्व के ज्ञान का यदि आपको मिलता है तो ही, ठीक है, वो हस्ती चढ़िए स्वान को, वो उस दोहे से आपको लिखना है। ठीक है। और वो कैसे मिलता है? सहज साधना से ही, ज्यादा बाह्य आडंबर नहीं करने होते हैं, सहज साधना से जो प्राप्त हो जाता है। फिर है कि इस प्रश्न संख्या 4 है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो धर्म के धार्मिक मतभेद से ऊपर होकर, निष्पक्ष होकर, जो धार्मिक मतभेद को बुलाकर और या निष्पक्ष होकर, जो व्यर्थ के झगड़ों में नहीं पड़ता है, निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर का भजन करता है, वास्तव में वही सच्चा संत कहलाता है, निस्वार्थ भाव से जो बसता है। प्रश्न संख्या 5 है कि अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरीके की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? तो अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि संकीर्णता कैसी है, कि हमारे भीतर कैसी है? 2 तरीके की संकीर्णताएं मानी जाती है। पहले दोहे में कैसी संकीर्णता? कि अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, पक्ष विपक्ष करना, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना। हिंदू कहता है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, मुस्लिम कहता है हमारा धर्म श्रेष्ठ है, जबकि सही अर्थों में देखा जाए तो सबसे बड़ा धर्म कौन सा होता है? मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म। हम 2 प्रकार की संकीर्णता में जी रहे हैं, एक तो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरा श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने पर अहंकार में जीना या अहंकार युक्त जीवन जीना, अहंकार युक्त जीवन। ये 2 प्रकार की संकीर्णताएं अपने भीतर हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? अब आपको तर्क सहित उत्तर देना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, उदाहरण भी ले सकते हैं, हम अच्छा खासा ले सकते हैं, या इनका संत कवि का ही ले लीजिए। क्या उनकी पहचान उनके परिवार से हुई है? क्या नहीं होती है। तो पहले तो आपको पहले प्रश्न का उत्तर देना कि मनुष्य की पहचान किससे होती है? कि मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। अब आपको तर्क देना है, तो तर्क देना है तो देखिए कि यदि हम कबीरदास जी का उदाहरण लेते हैं, जिनका जीवन अभावों में ही बीता था, जिन्होंने
पढ़ाई भी नहीं की थी। अब इनके अलावा दूसरे भी हैं ऐसे जो जिनके कुल श्रेष्ठ नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। ठीक है, अब इनका जैसे कबीरदास जी का जब जन्म हुआ था वो एक विधवा ब्राह्मणी से माना जाता है, विधवा ब्राह्मणी से। ठीक है, उसने लोक लाज के भय से इनको त्याग दिया था। ठीक है, फिर इनका जो लालन पोषण किया था वो एक गरीब जुलाहा दंपति ने किया था। तो ये पढ़े लिखे भी बिल्कुल ही नहीं, पढ़ लिख भी नहीं पाए थे, घूम घूम कर इन्होंने अपना पेट भी भरा था, लेकिन फिर भी इन्होंने कितने अच्छे कर्म किए हैं। यानी अपने समाज में व्याप्त जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो या कुल के नाम पर जो ये भेदभाव था वो सारा मिटाकर लोगों को इन्होंने एक करने का प्रयास किया था। इन्हें बचपन में बहुत ठोकरें खानी पड़ी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए थे, श्रेष्ठ कर्म किए थे, इसलिए आज संसार इनको जानता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जक मारी। तो इसका काव्य सौंदर्य बताना आपको। काव्य सौंदर्य का मतलब है कि पहले इसमें दिया किया गया है, पहले आपको इसका भाव सौंदर्य बताना है। तो यहाँ पे कवि ने कैसे ज्ञान रूपी हाथी पर बैठकर यानी आध्यात्मिक या सहज साधना से ईश्वर को प्राप्त करने का संदेश दिया है। निश्चित होकर अपने को मस्ती से जीवन जीना चाहिए, और चाहे अब अपने आलोचक जो कुत्ते के समान होते हैं, चाहे वो अपने भीतर कितनी निंदा या आलोचना क्यों नहीं करते हो, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो जाता है इसका भाव। फिर आ जाता है इसका शिल्प से संबंधित। तो शिल्प से संबंधित यानी इसकी व्याकरण से संबंधित बताना आपको। तो इसकी भाषा कैसी है कि दोहे की भाषा, सदुकड़ी भाषा है। अब इसमें कैसे तत्सम शब्दों का और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, तत्सम और तद्भव युक्त शब्दावली है, और मुहावरे का प्रयोग, जख मारी मुहावरे का प्रयोग किया गया है, और व्यंग्य किया गया है, शांत और भक्ति रस है। तो ये इस तरीके से इसके जैसे एक तो इसकी भाषा लिखनी होती है कि इसकी भाषा ये है, तो सदुकड़ी भाषा हो गई। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा क्या आप क्या लिखेंगे कि अगर कहीं समझ में नहीं आया तो आप ऐसे पूछ सकते हो। ठीक है, व्यंग्य किया गया है किस पे, निंदा या आलोचना करने वाले पे, तो व्यंग्य रस भी है, शांत रस भी है, यानी शांति से ईश्वर की साधना करने का संदेश दिया है तो शांत रस है। भक्ति करने का संदेश है तो भक्ति की भावना से ओतप्रोत रचना है। तो इस तरीके से आपको इसका शिल्प सौंदर्य लिखना है। और रूपक अलंकार तो आपको जैसे शुरुआत में ही बता दिया था, रूपक अलंकार से ओतप्रोत रचना है। इस पूरी साखी में, पूरे दोहे में कैसा है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं शब्द से संबंधित प्रश्नोत्तर की। प्रश्न संख्या 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य ईश्वर को जो जो उसमें आए गए हैं उसके अनुसार आपको बताना है हम कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। मंदिर में आपको पद के अनुसार लिखने हैं। वैसे तो यूं तो धर्म के नाम पर खूब जगह जगह अलग अलग धर्मों के अलग अलग मंदिर, मस्जिद, चर्च आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी मंदिर में, मस्जिद में, ठीक है, फिर काबा में, कैलाश पर्वत पर, योग साधना में, या वैराग्य में,
यानी संसार को छोड़ करने से ईश्वर मिलते हैं, ऐसा भी कई लोग मानते हैं। तो वैराग्य में तो इस तरीके से। और इसके अलावा कहाँ ढूंढता है? क्रियाकर्म में। किस में? क्रियाकर्म में। योग में, वैराग्य में, और किस में ढूंढता है वो? पूजा पाठ में, माला में, या पाखंड में, ऐसे। तो यह आपके हो गया कि वो वहाँ ढूंढता फिरता है। प्रश्न संख्या 9 है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो उन्होंने किसका खंडन किया है कि ना तो इससे संबंधित ही होगा ये प्रश्न, कि ना तो मंदिरों में मिलता है, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना ही किसी तरह के कर्म कांड में, ना ही किसी तरह के फालतू के पूजा पाठ में, पाखंडों में, बाह्य आडंबरों में से तो बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं। ठीक है, ईश्वर मिलते हैं तो केवल और केवल सच्ची लगन से। किससे मिलते हैं? सच्ची लगन से। वैसे मैं आपको सारे पीडीएफ के रूप में सारे प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं एक बार कि किस तरीके से प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 देखिए, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? क्योंकि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। ईश्वर की सर्वव्यापकता के कारण का है। कबीर के अनुसार ईश्वर तो सृष्टि के प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक सांस सांस में समाया हुआ है। वो तो हर मनुष्य के भीतर विराजमान है, मन में विराजमान है। इसीलिए प्रश्न संख्या 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों कही है? क्योंकि जब सामान्य हवा आती है तो वो किसी तरीके का कोई प्रभाव डालती है क्या? वो इतनी प्रभावशाली, तो वो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? सामान्य हवा प्रभावहीन होती है, और आंधी कैसी होती है? प्रबल होती है, और वो प्रभावशाली होती है। जब आंधी आकर जाती है ना तो पता चलता है कि यहाँ आंधी आई है। ठीक है, जबकि सामान्य हवा से पता नहीं चलता है। ठीक है, यानी जब मन में प्रभु का आवेग से आएगी ना आंधी, यानी जब प्रभु का ज्ञान आपको प्राप्त होगा ना तो वो कुछ ना कुछ तो प्रभाव छोड़ के ही जाएंगे। क्या आपने दूर से एक आध भजन सुन लिया, एक आध भजन से क्या आपका मन परिवर्तन हो सकता है? नहीं होता है। वो तो ईश्वर के प्रति समर्पित होने से ही मिलता है ना, इसलिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? भक्त यानी आंधी आने से मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, कुविचार नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नफरत, ईर्ष्या, माया, मोह, ये सब नष्ट हो जाते हैं। स्वार्थ त्याग देता है, उसका मन कैसा हो जाता है? फिर उसका मन शुद्ध मन हो जाता है। शुद्ध मन से फिर वो क्या करता है? भक्ति करने लग जाता है। आपको उसका पूरा उत्तर लिखना है, देखो। ठीक है, और उसके जीवन में आनंद ही आनंद छा जाता है। प्रश्न संख्या 13 देखिए कि भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चिति की द्वे थुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। अब इसका आपको भाव बताना है। यानी जब ईश्वर का ज्ञान होता है ना, तब क्या नष्ट हो जाते हैं? अपने मन से जो मोह है, मोह, स्वार्थ और चिंतन, जो दो खंभे होते हैं ना अपने भीतर, एक तो स्वार्थ, अपनी अपनी चाह रखना, और दूसरा चिंतन, वो भी अपने बारे में ही करते रहना। स्वार्थ और चिंतन रूपी जब खंभे गिरते हैं ना, गिरने से मोह टूट जाता है, हट जाता है, और ईश्वर का प्रेम होने से उसके भीतर आनंद छा जाता है। ठीक है,
फिर दूसरी क्या कह रही है कि आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन बिना, यानी ईश्वर का ज्ञान हो जाने के बाद प्रभु के प्रेम की जो आनंद की वर्षा, प्रभु प्रेम के आनंद की वर्षा से भक्त का आनंदमय हो जाना, भीग कर आनंदमय हो जाता है। ठीक है, आ गया ना समझ में आपको अच्छे से। और उसका हृदय कैसा हो जाता है, हो परम आनंद की प्राप्ति होती है। फिर रचना और अभिव्यक्ति भी दी गई है कि संकलित शाक्य और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचार आपको बताने हैं। तो उन्होंने स्पष्ट बताया है कि हमें धार्मिक मतभेद को भी भूलना है और सांप्रदाय यानी जाति के नाम पर, यानी जातिगत भेदभाव को भी भुलाना है। जो इन सब को भूलकर एक सर्वत्र यानी मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति एक ही है और निष्पक्ष होकर जो जीवन जीता है, सही अर्थों में वही ज्ञानी संत कहलाता है। और ईश्वर की खोज में भी, यानी धर्म के नाम पर ईश्वर की खोज अलग अलग जगह करना भी एक प्रकार से भटकना ही है। तो ऐसा नहीं करना है, जबकि ईश्वर तो कहाँ है, मनुष्य के भीतर ही है। और जाति के नाम पर हम अगर अलग अलग मानेंगे तो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप जो मैंने बोला है वो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है भाषा अध्ययन, भाषा का भी ज्ञान करना है आपको, भाषा के बारे में भी जानना है। तो निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप बताने आपको। तो पखापखी का अर्थ क्या होता है, पक्ष और विपक्ष। पखापखी पक्ष और विपक्ष। अन्यत का अर्थ होता है अन्यत्र। जोग का अर्थ होता है योग साधना। जुक्ति का अर्थ होता है युक्ति। इसके तत्सम ये सब क्या है, तत्सम रूप है। और ये तद्भव। बैराग का अर्थ होता है वैराग्य। निरपक्ष का अर्थ होता है निष्पक्ष। ठीक है, तो यहाँ आपका ये दूसरा पार्ट भी यहाँ आपके समाप्त होता है। इस प्रकार कक्षा 9th का हिंदी का पहला पाठ काव्य क्षितिज के काव्य खंड का पाठ 9 यहाँ पूरा होता है। जहाँ यदि आपको कहीं समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप भी पढ़िए और औरों तक भी इसका लाभ उठा सके, तो इसलिए इसको औरों तक भी पहुंचाने का प्रयास कीजिए या कृपा कीजिए। साथ में बने रहिए। धन्यवाद।